नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे खास कार्यक्रम बात सेहत की में आप सभी का स्वागत है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। देश के 5 राज्यों में ओमिक्रॉन के केस बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन देश में तीसरी लहर ला सकता है। आईआईटी कानपुर का डाटा एनालिसिस बताता है कि फरवरी या फिर जनवरी से लेकर फरवरी में देश में कोरोना की तीसरी लहर आएगी और इस दौरान स्थिति गंभीर भी हो सकती है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच चिंता बढ़ चुकी है क्योंकि इस वेरिएंट को डेल्टा वेरिएंट से भी 5 गुना ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। वैक्सीनेटेड लोगों को भी ये अपनी चपेट में ले रहा है और इसीलिए हमें कैसे सावधान रहना है ये सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। इसीलिए हमें डरना नहीं, सावधान रहना है। इसीलिए विशेषज्ञों से जानेंगे कि हमें ओमिक्रॉन को कैसे मात देनी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी आईएम के हमारे साथ मौजूद हैं। तो वहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमिता जैन भी हमारे साथ जुड़ेगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अमिता जैन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमिता जैन, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। अमिता जैन, देखिए, अब ये आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि जब से ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में से आया तभी से ही इसको लेकर चर्चा की जा रही है और स्टडी अभी भी इसको लेकर की जा रही है, रिसर्च जारी है कि क्योंकि इसमें म्यूटेशन लगातार हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि लगातार अब इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में अब कितना बड़ा खतरा आप देख पा रही हैं, कितना रिस्क फैक्टर इसमें बढ़ जाता है? अब ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम दिया है डब्ल्यूएचओ ने। कंसर्न इसलिए क्योंकि इसमें जो म्यूटेशंस हैं वो इतने अधिक हैं जिसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि शायद इसका स्वरूप थोड़ा बदला हुआ होगा। लेकिन जो साउथ अफ्रीका में इसका देखा गया कि जो साउथ अफ्रीका का से चूंकि ये ओरिजिनेट हुआ है और वहां के एक्सपीरियंस को देखते हुए ये पता चला कि ये ज्यादा फैल रहा है, तो एक से कई केसेस जल्दी फैल रहा है। इसके अलावा ये अधिक भयानक है या ये ज्यादा लोगों में जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें ज्यादा हो रहा है या इस तरह की चीजें इसके साथ नहीं देखी गई हैं। तो एक तो ये सीवियरिटी नहीं देखी गई है अभी तक, दूसरा ये वैक्सीन को एस्केप करेगा इसके बारे में अभी कोई डेटा नहीं है। तो वैक्सीनेटेड लोग या जो ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं या जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुका है, री इन्फेक्शन ज्यादा होगा, ऐसा कोई डेटा सामने नहीं आया। हमारी सेकेंड वेव बहुत भयानक थी जो भारतवर्ष में हम लोगों ने देखा, वो बहुत भयानक था। उसमें काफी मात्रा में लोग इन्फेक्ट हुए और नेचुरल इम्यूनिटी जिसको कहते हैं वो डेवलप हुई। इसके साथ साथ बहुत सारी जनसंख्या इस समय वैक्सीनेटेड है। 18 वर्ष से ऊपर के लोग काफी लार्ज नंबर में वैक्सीनेटेड हैं। तो उनमें और जो ऑलरेडी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जिनमें नेचुरल इम्यूनिटी है, उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। दूसरा, ये माइल्डर अभी तक दिख रहा है, हालांकि इस पे और डेटा आने की जरूरत है अभी, लेकिन जो कुछ अभी दिख रहा है उसके हिसाब से ये डिजीज में इतनी सीवियरिटी नहीं है। तो मुझे ये नहीं लगता कि बहुत भयानक रूप में थर्ड वेव आएगी। पर क्या नंबर बढ़ सकते हैं? नंबर बढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें म्यूटेशंस काफी हैं और ये जल्दी फैल रहा है। तो हो सकता है जो आपने अभी प्रेडिक्शन बताया कि जनवरी फरवरी तक नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन जो इट विल नॉट बी क्लोज टू सेकेंड वेव। सेकेंड वेव बहुत सीवियर था, उतना नहीं होगा, थोड़े ज्यादा नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ भी कहना अभी मुश्किल है। ठीक है जी अमिता जैन जी, क्योंकि देखिए अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है और अब बात तो देखिए बूस्टर डोज की भी की जा रही है, लेकिन कई देश ऐसे भी हैं जहां पर वैक्सीनेशन पूरा हो चुका था, फर्स्ट सेकंड डोज पूरी हो चुकी थी, बूस्टर डोज की भी प्रक्रिया चल रही थी वहां पर, लेकिन वहां पर भी उन लोगों को जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया वो इससे संक्रमित हुए लोग, तो ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि अगर हम बूस्टर डोज भी लेते हैं, जो लोग बूस्टर डोज भी लेते हैं तो उसके लिए ये सफल होगा कि वो लोग भी इससे बच सकते हैं। बिल्कुल होगा और काफी बड़ी जनसंख्या में लोगों ने अभी एक ही डोज लगवाया है।
सेकेंड डोज नहीं लगवाया है, तो उन सबसे ये अनुरोध होगा कि अपना टाइम से सेकेंड डोज जरूर लगवा लें, क्योंकि सेकेंड डोज के बाद आपका इम्यूनिटी पूरा होता है। तो अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, डेल्टा से भी ज्यादा था और ओमिक्रॉन से भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप में चांसेस कम होगा। इसके अलावा एक थर्ड बूस्टर की बात अगर आप कर रहे हैं कि थर्ड डोज लगना चाहिए क्या, तो उस पर अभी चर्चा हो रही है, उस पर अभी कोई कंसेंसस नहीं है कि थर्ड डोज लगनी है या नहीं लगनी है। उस पर अभी बहुत कोई स्ट्रांग डेटा नहीं है जो ये सजेस्ट कर रहा हो कि थर्ड डोज लगने के बाद आपकी इम्यूनिटी और मैच्योर हो जाएगी। ऐसा कोई डेटा अभी नहीं है, इसलिए थर्ड डोज को मैं राइट नाउ रिकमेंड करने या रिजेक्ट करने दोनों की पोजीशन में नहीं हूं। लेकिन फर्स्ट 2 डोजेस आपको जरूर लगवानी है, चाहे वो जो भी वैक्सीन हो। तो इसलिए जिन लोगों ने सेकेंड डोज नहीं लगवाई है उनसे अनुरोध होगा कि अपनी सेकेंड डोज टाइम से जरूर ले लें। ये आपको तो प्रोटेक्ट करेगा ही, साथ में आपके घर में जो बच्चे हैं जिनको वैक्सीनेशन अभी नहीं लग सका है उनको भी प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है अमिता जैन जी, अगर हम वेदर की बात करें, मौसम की बात करें, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, अब ऐसे में अगर हम ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करते हैं तो क्या ये इस मौसम में और ज़्यादा फैलेगा या फैलता है, या फिर आने वाले समय में इसका प्रभाव कम होगा, इसको आप किस तरह से समझा पाएंगी? सीजनैलिटी के साथ इस वायरस का SARS-CoV-2 जो कोविड-19 का कॉजेटिव एजेंट है उसका कोई कनेक्ट नहीं देखा गया है। तो ये किसी भी मौसम में फैल सकता है, 1 to 1 फैलता है, एयर से फैलता है, मौसम से इसका बहुत ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। सर्दियों में ज्यादातर लोग घर में रहते हैं, तो जब आप घर में रहते हैं और बंद कमरों में रहते हैं तो बंद दरवाजों में, बंद कमरों में स्प्रेड ज्यादा होता है। इसके अलावा कोई और कारण नहीं है कि जिसके लिए सर्दियां पर से इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन अमिता जैन, ठंड से इसका कोई ताल्लुक देखा नहीं गया। ठीक है अमिता जैन जी, जिस तरह से हम अगर सिम्टम्स की बात करें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जब सेकेंड वेव में हमने देखा कि जो सिम्टम्स थे उसमें खांसी जुकाम होना और सर दर्द होना, बुखार होना, जब लोगों को ये चीज़ें स्टार्ट हो गई तो ये कहा जाता था कि आप कंसर्न करें, डॉक्टर्स के पास जाएं। लेकिन अब देखिए हम यहाँ पर मौसम की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे में शुरुआती तौर में बहुत से लोग ऐसी समस्या को फेस करते हैं क्योंकि उनको इस मौसम में जुकाम भी होता है, खांसी भी होती है। तो ऐसे में क्या सिम्टम्स आप लोग हमारे दर्शकों को बता पाएंगी कि इसमें क्या अलग सिम्टम्स होते हैं? क्या खांसी जुकाम उनको होता है वो तुरंत डॉक्टर से कंसर्न करें क्योंकि वही सिम्टम्स उनको कोरोना में पहले देखने को मिलते थे, या कुछ अलग सिम्टम्स वो देखते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाएं, उनको लगे कि हाँ शायद ये कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं, हमें डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए? देखिए, कोरोना के लक्षण एज सच कुछ किसी भी वायरल फीवर से बहुत अलग नहीं है। पहली चीज, ज्यादातर लोगों में एसिम्प्टोमेटिक है, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कुछ हो रहा है। लेकिन अगर किसी को बुखार है, बुखार के साथ जुकाम है, गला खराब है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, सर में या बदन में तेज दर्द है, तो डॉक्टर को जाकर अपनी जांच जरूर करवाएं। ये कोरोना हो सकता है, लेकिन कोरोना है ऐसा कहना मुश्किल है। कुछ चीजें जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन कोरोना के साथ, कुछ लक्षण जो देखे गए जिसमें सूंघ नहीं सकते हैं या मुंह में स्वाद नहीं आ रहा है, तो अगर आपका लॉस ऑफ स्मेल है या लॉस ऑफ टेस्ट है तो इसको कोरोना के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड देखा गया। दूसरा, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, तो ये इसको भी कोरोना से संबंधित देखा गया। इसके अलावा कोई ऐसा लक्षण नहीं कहा जाएगा जो कोरोना में ही देखा गया। डॉक्टर उसको एग्जामिन करके बता पाएंगे, आपकी कंडीशन देख के बता पाएंगे, ऐसा भी बहुत आसान नहीं है। तो जो मरीज की डायग्नोसिस है वो लेबोरेटरी टेस्ट के द्वारा ही बनती है। तो अगर आपको बुखार आता है और साथ में कोई भी रेस्पिरेटरी या श्वास संबंधी तकलीफ होती है, जैसे कि आपको जुकाम है, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, तो तुरंत अपनी जांच करवाएं, ये कोरोना हो सकता है। ठीक है अमिता जी, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए
अमिता जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी है और अगर आपको ये लग रहा है कि सर्दी की वजह से आपको जुकाम, खांसी या फिर बुखार हो रहा है, तो ये गलती ना करें। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स लगते हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उससे कंसल्ट कीजिए। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बात सेहत की में। तो देखिए, आज हम ओमिक्रॉन को लेकर बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लगातार एक के बाद एक केसेस सामने निकल कर आ रहे हैं, उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ ही वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अमिता जैन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमिता जैन, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच मैं डॉक्टर नरेश चावला जी आपके पास आऊंगी। और सवाल ये, क्योंकि देखिए अब एक के बाद एक केसेस सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, वहां पर लगातार केस सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई की बात करें, आज और कल धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में आज एक और केस सामने निकल कर आया। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह से केसेस लगातार निकलते रहे तो जनवरी से फरवरी तक तीसरी लहर हमारे सामने होगी। तो क्या भारत तैयार है? आप किस तरह से इसको देख पा रहे हैं? और जिस तरह से हमने पहले स्थिति देखी दूसरे वेव में, और जो चीज़ें हमारे सामने निकल कर आई, लॉकडाउन लोगों ने फेस किया, तमाम चीज़ें फेस की, उसके लिए हम तैयार हैं? देखिए स्वाति, स्थिति थोड़ी कठिन चल रही है। देखिए 24 नवंबर तक तो हम शांत थे, तब से दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि स्थिति थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है। तो देखिए, हमारा उद्देश्य अपने दर्शकों को डराना नहीं है, लेकिन सावधानी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, अभी तक हमारे देश में टोटल 34 केस हैं ओमिक्रॉन के, तो इतनी ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। और जो अभी तक हमारी जानकारी है, जितने भी केसेस हैं, न केवल इंडिया में, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, चाहे यूरोप में हो, जो 42-43 देशों में जहां ये फैल रहा है, लेकिन सारे बहुत ही माइल्ड केसेस हैं। और किसी को कोई ICU की या कोई ऐसी बिगड़ने की अभी तक नौबत नहीं आई है। तो हम इतना ही कहेंगे कि ये हमारे लिए थोड़ी सांत्वना जरूर है, बट ये हमारे लिए कोई लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। ना हम बेपरवाह हो सकते हैं, ना हम लापरवाह हो सकते हैं। जो हम हमेशा कहते आए हैं, करुणा एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो मेरे देशवासियों को मैं इतना ही कहूंगा कि आप डरिएगा नहीं, लेकिन जो देख रहे थे कि लोग रिलीजियस गैदरिंग, पॉलिटिकल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग्स, लाखों शादियां, ये सब को देखते हुए हम कहेंगे कि हम देशवासियों को ये जरूर कहेंगे कि थोड़ा सावधान हो जाइए। और जिन भाइयों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, फर्स्ट या सेकंड डोज वो जरूर लगाएं। और गवर्नमेंट को हम खुलेआम अपील करेंगे कि बूस्टर डोज एटलीस्ट कोरोना वॉरियर्स के लिए, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए और कुछ इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स के लिए जल्दी अप्रूव किया जाए। और दूसरा कि ना कि आपने कहा कि हम कितने तैयार हैं, तो हम कहेंगे कि हर प्रदेश की, क्योंकि सेकेंड वेव से हम सब कुछ सीखे हैं और हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सारे डॉक्टर्स तैयार हैं सबके लिए कि कुछ होगा तो हम झेलेंगे, लेकिन हमें कोशिश प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है नरेश चावला जी, मैं लौटूंगी आपके पास। अमिता जैन जी, एक छोटा सा मैं कमेंट आपसे चाहूंगी, क्योंकि समय का अभाव है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया क्योंकि देखिए प्रिकॉशंस तमाम लोग ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्क का उपयोग करें, लगातार हम कह रहे हैं सैनिटाइजर का उपयोग करें, लेकिन अब क्या, अब ये तो चीज़ें हम कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को और क्या प्रिकॉशंस अब लेने चाहिए? क्योंकि जब पॉल्यूशन हमारे सामने एक चुनौती है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की चुनौती है, साथ ही साथ लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और तीसरी वेव की भी चुनौती, तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस अब लोग लें? एक डॉक्टर के तौर पर आप क्या सजेस्ट करेंगे मैम? बहुत सारी चीजें हैं जो हमने देखी हैं और वो काम करती हैं और हम सबको करनी चाहिए। भीड़ भाड़ से दूर रहें। गवर्नमेंट ने दफा 144 कई स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया है। जहां भी जाना हो मेक श्योर करें कि आपने मास्क पहना हुआ है, लोगों से दूर रह के बात करें, मास्क का प्रयोग जरूर करें, हाथ ना मिलाएं, नमस्कार करने से काम चलेगा और वो अच्छा है, तो दूर रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, वैक्सीन जरूर लगवा लें। वैक्सीन में कोई डरने की बात नहीं है। जो लोग भी 18 साल से ऊपर के हैं वो अपनी दोनों डोज लगाकर वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। अगर आपको बुखार और उसके साथ स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या लगती है, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, अपनी जांच करवाएं और जब तक आपके जांच की रिपोर्ट आती है तब तक आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें।
बाकी घर के सदस्यों से और सोशली लोगों से दूर रहें। आजकल एक बड़ा अच्छा 2 साल में देखा हम लोगों ने कि हर काम घर से हो सकता है। तो ये जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग और टेली वर्किंग का दौरान है, तो अगर आपको बुखार है तो अपने वर्क स्थान पे ना जाएं, अपने घर से काम करें जब तक कि आपको ये पता ना हो जाए कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। ये उपाय आपको जरूर मदद। अमिता जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। और नरेश चावला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, डबल मास्क का उपयोग करें, क्योंकि देखिए अपनी जिम्मेदारी हमें खुद उठानी है। कोई आपको आएगा नहीं समझाने के लिए कि आप ये करिए या फिर आप ये चीज़ करिए, तो अपनी जिम्मेदारी हमें खुद उठानी है। तो ये तमाम चीज़ें करिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.